गहरे सब्ज जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी पत्तों से इजाजत लेकर जमीन तक पहुंचती थी, एक दरख्त ऐसा था जो बाकी सब दरख्तों से ज्यादा ऊंचा, मजबूत और फैला हुआ था। इसी दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख पर एक बंदर रहता था। नाम था चुन्नू। चुन्नू निहायत फुर्तीला, होशियार और चालाक बंदर था, मगर इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी शरारत थी। वो दिन हो या रात, अगर जंगल में कहीं शोर हो, कोई रो रहा हो या जानवर आपस में उलझ रहे हो, तो सब जानते थे जरूर चुन्नू का काम होगा। चुन्नू को किसी को तंग किए बगैर सुकून नहीं मिलता था। वो परिंदों के घोंसले हिला देता, हिरनों के पीछे अचानक चीख मारता और कभी कभी तो मगरमच्छ के सर पर कंकर मारकर फौरन दरख्त पर चढ़ जाता। नीचे मगरमच्छ गुस्से में गर्राता और चुन्नू ऊपर बैठकर तालियां बजाता। हा हा हा, कितना मजा आता है, वो खुद से कहता। जंगल के बड़े जानवर, हाथी, शेर, रीछ, सब चुन्नू से तंग थे, मगर वो क्या करते। चुन्नू छोटा, तेज और दरख्तों का बादशाह था। एक दिन बंदरिया माँ ने चुन्नू को समझाते हुए कहा, बेटा, मजाक और शरारत में फर्क होता है। शरारत किसी दिन किसी को बहुत नुकसान पहुंचा देगी। चुन्नू हंस पड़ा, अम्मा, मैं तो बस मजा करता हूँ, किसी का क्या बिगड़ता है। यही वो लम्हा था जहाँ से एक टूटा हुआ पुल चुन्नू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जंगल के ऐन दरमियान चौड़ा दरिया बहता था। ये दरिया इतना गहरा और तेज था कि बड़े जानवर भी इसे तैर कर पार करने से घबराते थे। इसी दरिया पर बरसों पहले एक लकड़ी का पुल बनाया गया था। ये पुल किसी एक जानवर का नहीं था, ये पूरे जंगल की जिंदगी था। हिरन इसी पुल से पानी पीने आते, खरगोश अपने बच्चों को लेकर गुजरते, हाथी आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते और परिंदे ऊपर से उड़ते हुए इस पुल को सलाम करते। मगर अब पुल बूढ़ा हो चुका था, लकड़ियां चरचराती थी, हील ढीले हो चुके थे, कुछ तख्ते टेढ़े, कुछ टूटे हुए थे। जंगल के बुजुर्ग कछुए ने एक दिन सब जानवरों को जमा करके कहा, ये पुल अब कमजोर हो गया है, सब एहतियात से गुजरे, कोई खेल कूद या मजाक नहीं करेगा। सबने सर हिलाया सिवाय एक के। दरख्त की शाख पर बैठा चुन्नू जोर जोर से हंस रहा था। अरे बाबा, ये पुल तो सालों से ऐसे ही है, अभी तक तो टूटा नहीं। बंदरनी ने डरते हुए कहा, चुन्नू, मजाक मत करो, ये पुल वाकई खतरनाक है। चुन्नू ने दुम हिलाकर जवाब दिया, खतरा, असल मजा तो खतरे में है। अगले दिन चुन्नू ने एक नया खेल सोचा। वो पुल के एक सिरे पर बैठ जाता, जब कोई जानवर पुल के दरमियान पहुंचता, चुन्नू जोर से छलांग लगाता, पुल हिल जाता, जानवर घबरा जाता और चुन्नू वो कह लगाता। एक दिन एक नन्हा खरगोश पुल पर आया, पुल हिला, खरगोश चीखा और वापस भागा। इसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये हंसी नहीं, जुल्म है, वो आहिस्ता से बोली। मगर चुन्नू को इस वक्त किसी के आंसू नजर नहीं आते थे। इसी शाम जब सूरज डूब रहा था, एक भारी हाथी पुल पर चढ़ा। चुन्नू हस्बे आदत छलांग लगाने ही वाला था कि चर कड़क पुल का एक तख्ता जोर से टूटा। हाथी घबरा कर पीछे हटा। सब जानवर सहम गए। कछुए ने सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा था ये पुल के खेल का मैदान नहीं। सबकी नजरें चुन्नू पर जा ठहरी। चुन्नू पहली बार खामोश हो गया, लेकिन दिल में उसने सोचा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। इसे नहीं मालूम था कि असल हादसा अभी बाकी है और वो हादसा उसकी हंसी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह सूरज की नरम किरणें जंगल के दरख्तों के दरमियान खेल रहे थे। चुन्नू फिर अपनी शरारतों के लिए तैयार हो गया था। इस दिन वो पुल के ऊपर सबसे ज्यादा खतरनाक खेल सोच रहा था।
पुल के दरमियान एक पुराना तख्ता टूटा हुआ था, मगर चुन्नू ने इसे मजाक के लिए मौका समझा। जैसे ही एक नन्हा हिरन पानी पीने पुल पर आया, चुन्नू जोर से छलांग लगाकर तख्ते को हिलाया। पुल हिल गया, हिरन घबरा कर कूदा और क्रच, पुल के एक बड़े हिस्से की लकड़ी टूट गई। हिरन जख्मी हुआ और छोटे परिंदे चीख उठे। जंगल के जानवर सब बड़बड़ा गए। चुन्नू पहली बार खामोश बैठा, दिल में कुछ अजीब सा खौफ जाग रहा था। इस मौके पर सबने उसे घेर लिया। कछुए ने सख्त आवाज में कहा, चुन्नू तुम्हारी शरारत बहुत खतरनाक है। हाथी ने सर हिलाकर कहा, ये खेल तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी अकल से भी बड़ा नुकसान कर सकता है। जख्मी हिरन दर्द से कराह रहा था। चुन्नू ने देखा कि उसकी हंसी, जो हमेशा सबको डरा कर खुश करती थी, अब किसी को दुख दे रही थी। चुन्नू ने पहली बार महसूस किया, हर शरारत का नतीजा सिर्फ मजाक नहीं होता। किसी की जान या दिल के साथ खेलना खतरनाक है। मजाक और जुल्म के दरमियान फर्क बहुत बारीक है। पुल की टूटी हुई लकड़ी, जख्मी जानवर और सब जानवरों के गुस्से भरी नजरें, ये सब चुन्नू के दिल में एक खौफनाक सबक छोड़ गए। चुन्नू खामोश बैठा और सोचने लगा, क्या वाकई में मजाक के लिए सब कुछ जायज है? चुन्नू के पुल के हादसे के बाद पहली बार जंगल में खामोशी महसूस की। सब जानवर खौफजदा और जख्मी थे और सबकी नजरें चुन्नू पर मरकूज थी। नन्हा हिरन जो पुल पर जख्मी हुआ था, अपनी माँ के पीछे छुपा हुआ था। चुन्नू ने देखा कि उसकी शरारत की वजह से किसी का दर्द बढ़ गया है। पहली बार उसे अपनी हंसी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो दरख्त की शाख पर बैठा, सर झुकाकर सोचने लगा, क्या मैंने मजाक को ऐसा बनाया कि किसी की जान या दिल जख्मी हो गया? इसी दौरान परिंदों ने उसके पास आकर कहा, चुन्नू, हंसी मजाक से हंसी खुशी पैदा होती है, मगर तुम्हारी हंसी ने आज आंसू बहा दिए हैं। चुन्नू दिल ही दिल में सोचने लगा, इसकी छोटी शरारतें कब खतरनाक आदत बन गई थी। अब उसने हद से ज्यादा हंसी और मजाक को नुकसान में बदल दिया। इस दिन पहली बार चुन्नू ने महसूस किया, सच्ची हंसी मोहब्बत और हिफाजत के साथ होनी चाहिए। जो हंसी किसी को दुख दे, वो हंसी नहीं, जुल्म है। चुन्नू ने फैसला किया कि वो पुल पर और ज्यादा शरारत नहीं करेगा। उसके दिल में पहली बार जिम्मेदारी और एहसास पैदा हुआ। लेकिन पुल अभी भी टूटा हुआ था और सब जानवर खौफजदा थे। चुन्नू जानता था, अगर वो दोबारा कुछ गलत करे तो ये हादसा और बड़ा हो सकता है। हर हंसी और मजाक के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। किसी की जान या दिल के साथ खेलना कभी भी मजाक नहीं। हर अमल का नतीजा कभी न कभी सामने आता है। पुल के हादसे के बाद जंगल में एक अजीब खामोशी छा गई। सब जानवर जख्मी हिरन की तरफ देख रहे थे, जो दर्द से कांप रहा था। चुन्नू भी दरख्त की शाख पर बैठा खामोश था। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, मेरी हंसी ने किसी का दिल और जिस्म जख्मी कर दिया। हाथी ने आहिस्ता से कहा, चुन्नू, तुम्हें समझना होगा, मजाक और शरारत में फर्क होना चाहिए। हम सब दोस्त थे, लेकिन तुम्हारी हंसी ने आज हमें डरा दिया और तकलीफ दी। चुन्नू ने सर झुकाया। पहली बार उसकी शरारत पर पशेमानी ने इसे घेरा। नन्हा हिरन जमीन पर बैठा, उसकी आंखों में खौफ और दर्द दोनों थे। चुन्नू ने महसूस किया कि ये खौफ उसके खेल का नतीजा है। वो हिचकिचाते हुए हिरन के करीब गया और नरम आवाज में बोला, मैं माफी चाहता हूँ। हिरन ने पहली बार चुन्नू के आंखों में सच्चाई देखी और आहिस्ता से सर हिला दिया। चुन्नू ने समझा कि सच्ची हंसी वो है जो दूसरों को खुशी दे, दुख नहीं। चुन्नू ने फैसला किया, पुल पर कभी भी गैर जरूरी शरारत नहीं करेगा। जानवरों की हिफाजत और खुशी को सबसे अहम समझेगा। अपनी हंसी में नरमी और मोहब्बत पैदा करेगा। इस दिन चुन्नू ने पहला कदम उठाया, एक नए जिम्मेदार चुन्नू की तरफ। पुल अभी भी टूटा हुआ था
اور سب جانور اس سے گزرتے وقت ڈرتے تھے۔ چنو نے درخت کی شاخ سے سب کو دیکھا، دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ صرف ذمہ داری کے ساتھ کرے گا۔ چنو نے سب جانوروں کو جمع کیا، آؤ ہم سب مل کر پل کی مرمت کریں۔ یہ صرف میرا کام نہیں، سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ ہاتھی نے سر ہلا کر کہا، یہی صحیح بات ہے چنو، ہم سب مل کر اس پل کو دوبارہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ چنو نے سب سے پہلے پرانے ٹوٹے تختوں کو ہٹایا، خرگوش اور ہرن نے چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کی، پرندے اوپر سے پرواز کر کے نئی شاخیں اور پتیاں لائے۔ کچھوے نے منصوبہ بنایا کہ کون سی لکڑی کہاں لگانی ہے۔ چنو نے دیکھا جب سب جانور مل کر کام کرتے ہیں تو کام تیز اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں پہلی بار فرق کا احساس جاگ گیا۔ میری ہنسی اور شرارت نے دکھ دیا، لیکن اب میری محنت اور مدد سب کے لیے خوشی لا رہی ہے۔ پل کی مرمت تقریباً مکمل ہوئی۔ چنو نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے خود امتحان لے گا۔ پل کے اوپر چڑھا، قدم قدم بڑھاتے ہوئے۔ پل ہل رہا تھا، مگر اس بار چنو نے خاموشی اور احتیاط سے قدم رکھا۔ ہر جانور آنکھیں چوڑی کر کے دیکھ رہا تھا۔ پل کے درمیان پہنچ کر چنو نے دل ہی دل میں کہا، میں اپنی ہنسی کو اب نقصان دینے کے بجائے خوشی دینے کے لیے استعمال کروں گا۔ چنو نے پل پار کیا، سب جانور خوش ہوئے اور ہاتھی نے زور سے کہا، یہی اصل جیت ہے چنو۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، حقیقی ہنسی اور مزاح کسی کی حفاظت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ذمہ داری اور احتیاط کے بغیر مزاح نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مل جل کر کام کرنے سے سب کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ چنو اب صرف ایک شرارتی بندر نہیں بلکہ ذمہ دار چنو بن گیا تھا۔